Welcome to Math Study Zone. Today we discuss the topic small sample test. In small sample test there are three type of test. First T test, second F test, and third is Fisher test. तो today we discuss T test. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिए, जो टी टेस्ट है इसमें हमारे पास 5 नंबर ऑफ टाइप्स होती हैं. तो आज जो है हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे. तो इसमें क्या रहता है हमारे पास, फर्स्ट देखिए हमारे पास टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन. तो ये जो हाइपोथेसिस है सिर्फ हम पॉपुलेशन मीन के अकॉर्डिंग करेंगे कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में पॉपुलेशन मीन गिवन होता है उस केस में हम जो है इस तरह के जो टी टेस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास मीन गिवन होता है. तो देखिए जो टी टेस्ट है हमेशा ही ऐसे सैंपल पर अप्लाई किया जाता है जिसका जो साइज़ है यानी एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 30 हो. अगर एन मोर देन 30 होता है तो वो टी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा. तो लेस देन 30 के लिए होता है. तो टी टेस्ट का जो हमारा फार्मूला रहता है वो होता है टी मीन माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट ऑफ एन. एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. एस हमारे पास है जो मोडिफाई एस डी ऑफ सैंपल होगा और एन है नंबर साइज ऑफ सैंपल. देखिए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं. देखिए इसका प्रोसीजर क्या रहता है, सेट अप द नल हाइपोथेसिस. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या रहता है, कोई भी हाइपोथेसिस करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं उसकी नल हाइपोथेसिस जो है वो सेट करते हैं. तो जैसे हमारे पास नल हाइपोथेसिस हमने सेट कर ली है एच नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट. तो हमारे पास मान लीजिए कोई पॉपुलेशन मीन गिवन है, उस केस में हम सेट कर लेंगे कि उन्होंने गिवन है हम उनके अकॉर्डिंग कि मीन जो है 48 है. तो हम उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या करता है, अगर वो 48 देंगे तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं अल्टरनेटिव में कि 48 नहीं है. जब हम मान लीजिए हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि 48 नहीं है तो दैट इज़ टू टेल टेस्ट. अगर हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि वो 48 से मोर है या लेस है उस केस में वन टेल टेस्ट यूज़ होता है. तो जो हमारा टू टेल टेस्ट है और वन टेल टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोथेसिस चेंज हो जाती है क्योंकि टेबल की वैल्यू चेंज हो जाती है. अब हमारे पास सेकंड है हमारे को, अब हम ये देखते हैं. देखिए हमारे पास यहाँ पर एस है यानी कि मोडिफाइड एस डी ऑफ द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हमारे पास जो मोडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, उसमें अलग अलग टाइप्स होती हैं. जैसे हमारे पास अगर मीन एक्चुअल मीन है हमारे पास या एज्यूम मीन से करना है या सैंपल में ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है उस केस में अलग अलग रहता है. तो देखिए हमारे पास अगर हमारे पास एक्चुअल मीन गिवन है किसी क्वेश्चन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एस डी है ये मोडिफाइड एस डी है वो हम फाइंड करने का फार्मूला रहता है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस 1. सेकेंड है हमारे पास, देखिए हमारे पास मान लीजिए एक्चुअल मीन नहीं है, मतलब मैंने मीन फाइंड आउट किया और वो फ्रैक्शन फॉर्म में था. उस केस में हमारा जो रहता है ये एज्यूम मीन से इसको फाइंड आउट किया जाता है. तो एज्यूम मीन में जो डी होता है वो होता है हमारा एक्स माइनस ए. मीन्स हम जो एक्स होगा उसमें से ए माइनस कर देंगे और इसका फॉर्मूला रहता है समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस डी बार स्क्वायर मल्टीप्लाई एन अपॉन एन माइनस 1 रेस्ट पावर अंडर रूट, मतलब अंडर रूट रहेगा इसके ऊपर. थर्ड हमारे पास टाइप रहता है इसका कि व्हेन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो उस केस में हम मोडिफाइड एस डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन माइनस 1 अंडर रूट इंटू स्मॉल एस. मीन्स ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल में गिवन होगा वो है. देखिए उसके बाद ये तो हो गए हमारे पास टाइप कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है. मेन चीज़ होती है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम. जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके अकॉर्डिंग ही हम जो है अपनी टेबल की वैल्यू देख सकते हैं. तो हमारे पास जो स्मॉल टेस्ट टी टेस्ट होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कब, अगर मीन का केस होता है. देखिए हमारे पास मीन के केस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, वो रहता है v इज इक्वल टू एन माइनस 1. तो यहाँ पे सैंपल सिर्फ एक ही होगा तो इस वजह से हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, एन माइनस 1. तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हमारे पास है ग्रुप ऑफ 5 पेशेंट्स है, उनको मेडिसिन दी गई हैं, ये वेट है उस मेडिसिन का. इन लाइट ऑफ द अबव डाटा डिस्कस द सजेशन दैट मीन वेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 48 kg एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. 5 हमारे पास पेशेंट थे, उन्होंने ये बोला है कि वो ये बोल रहे हैं कि उसका जो पॉपुलेशन का मीन है वो 48 kg आएगा. तो जो हाइपोथेसिस आप चेक करो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम नल हाइपोथेसिस ले लेंगे. लेट अस टेक नल हाइपोथेसिस. देखिए नल हाइपोथेसिस यानी एच नॉट ये हो जाएगा हमारे पास म्यू
म्यू जो है हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 48 के। उसके बाद आ जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहाँ मोर और लेस की बात नहीं की गई है, उन्होंने बोला 48 और हम कह रहे हैं कि 48 नहीं है, मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू 48। तो ये कौन सा टेस्ट बन जाएगा हमारे पास, टू टेल टेस्ट। आगे इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। आगे जैसे मेरे पास वेट था, जो मेडिसन थे इनके वेट थे, इसका अगर हम सम करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 230 और नंबर ऑफ टर्म है 6। तो आप इसका मीन फाइंड आउट कर सकते हो। तो मीन इसका हो जाएगा समेशन ऑफ x अपॉन n, मीन्स 230 अपॉन में 5 मीन्स 46। मीन्स आपने देखा 46 है तो ये एक्चुअल मीन बन रहा है, ये पॉइंट की फॉर्म में नहीं है तो एक्चुअल मीन बन रहा है। अब हमारे पास यानी कि यहाँ पर मीन हो गया 46। इन सभी टर्म्स में से मैं 46 माइनस कर दूंगी। 42 में से गया -4 -7 2 14 और -5, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, दिस इज 16 49 4 196 एंड 25। तो हमारे पास इसका समेशन आ जाएगा, इसका सम करते हैं तो 290। तो फर्स्ट हमारा क्या रहता है, टी टेस्ट अप्लाई करने से पहले हम एस फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला रहता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n-1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास थी 290। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो हैं 5, सॉरी यहाँ 5 लिखना था, 5 हो गया। तो उसको सोल्व करने के बाद आएगा 8.514। तो अब हम टी टेस्ट अप्लाई कर देंगे। एक्स मीन माइनस म्यू अपॉन में एस रूट एन। देखिए एक्स मीन हमारे पास कितना था 46, मैंने अभी फाइंड आउट किया है एक्स मीन। उसके बाद म्यू हमारे पास क्या है, जो मैंने देखिए म्यू मैंने कंसीडर किया था 48 स्टार्टिंग में ही, और मेरे पास एस यानी कि इस मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला हुआ है 8.514 और रूट ऑफ एन यानी कि हमारे पास रूट ऑफ 5 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर दीजिए, दिस इज 4.472 अपॉन में 8.514 हो जाएगा 0.525। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हमारे पास n-1, n था 5 तो ये हो गई 4। देखिए मैंने इसकी टेबल पर वैल्यू देखी तो मेरे पास टेबल की जो वैल्यू है वो आ रही है 2.776 एट 5% लेवल, यानी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखते हैं तो इसकी टेबल वैल्यू आ रही है 2.776। अब देखिए जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ रहा है, इससे लेस आ रहा है। जब हमारा आंसर लेस होता है तो हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे आंसर जो है वो इससे मोर होता तो हम क्या कर देते, रिजेक्ट कर देते। तो हम कह सकते हैं सिंस द कैलकुलेट वैल्यू is less than table value, therefore we accept the hypothesis that mean weight is 48 kg। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या आ गया, मीन्स मैंने 48 kg इसको कंसीडर की थी और ये जो है 48 kg है। अगर मेरे टेबल की वैल्यू मोर आ जाती, मतलब ये इसकी आंसर जो है मेरा टी टेस्ट करने के बाद मोर आ जाता टेबल की वैल्यू से, तो हम ये कहते हैं कि इट मीन्स कि हमारा जो हमने कंसीडर किया था मीन वेट राइट नहीं है।